एयर इंडिया हादसे पर बोले पुलिस कमिश्नर। 204 शव मिले, 41 घायलों का चल रहा इलाज। डीएनए सैंपल से होगी शव की पहचान। तो एयर इंडिया हादसे पर बोले पुलिस कमिश्नर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, 204 शव मिले, 41 घायलों का चल रहा इलाज, पुलिस कमिश्नर का कहना है। वहीं डीएनए सैंपल से होगी शव की पहचान। तो जिस तरह से अब डीएनए सैंपल के जरिए शव की पहचान की जाएगी, 41 लोगों का इलाज चल रहा है। अब तक 204 शव मिले हैं, 41 घायलों का इलाज जारी। डीएनए सैंपल से होगी शव की पहचान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयर इंडिया हादसे पर बोले पुलिस कमिश्नर। एयर इंडिया हादसे पर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 204 शव अभी तक मिले हैं, 41 घायलों का इलाज चल रहा है और डीएनए सैंपल के जरिए ही अब शव की शिनाख्त की जाएगी, पहचान की जाएगी। तो अहमदाबाद से लंदन ये फ्लाइट जा रही थी, जिस तरह से हादसा ये हुआ है। पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए, ये हॉस्टल के अंदर की तस्वीर है जहां मिस, वहां की तस्वीर दोपहर का वक्त था। स्टूडेंट जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं वो मिस पहुंचे खाने के लिए। उस दौरान काफी लोग भी वहां थे और इसी दौरान ये हादसा होता है। यानी कि जिस बिल्डिंग पर ये प्लेन गिरा, उसी बिल्डिंग की आपको तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमें ये पता चला है कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के एमबीबीएस स्टूडेंट्स का हॉस्टल था, वहाँ पर डैमेज हुआ है। और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं, उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। एमबीबीएस स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है। तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। इसके अलावा जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक था, उस सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में जो लोग जो रेजिडेंट डॉक्टर्स के जो परिवार रहते थे, जो सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के परिवार रहते थे, उन लोगों के घायल होने की, उन लोगों को क्षति पहुंचने की खबर आई है। मृत्यु पे अभी कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बर्न विक्टिम्स होते हैं तो आइडेंटिफिकेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं। हालांकि 204 शव अभी तक बरामद किए गए हैं, वहीं 41 घायल जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। मौके पर खुद गुजरात के सीएम पहुंचे, लोगों का हाल जाना और डॉक्टरों को निर्देश किया कि बेहतर इलाज किया जाए। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस बिल्डिंग पर ये विमान गिरा, उसके बाद आप तस्वीरें देख सकते हैं क्या स्थिति बनी वहां। दूसरी तस्वीर हादसे के दौरान की तस्वीर, जब टेक ऑफ विमान करता है और कुछ ही पलों में नीचे जमीन की तरफ गिरता हुआ नजर आता है और फिर धुएं का और आग का गुबार देखा जा सकता है। उस दौरान की तस्वीर मोबाइल में कैद। जब मौके पर लोग पहुंचते हैं तो देखते हैं किस तरीके से यह हादसा, जगह जगह मलबा, उस बिल्डिंग का भी, प्लेन का भी, और उस मलबे के बीच यात्रियों को निकालने की कोशिश होती है। लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ उससे समझा जा सकता है कि किसी की बचने की उम्मीद ना के बराबर, क्योंकि न्यूज़ एजेंसी एपी से पुलिस कमिश्नर की बातचीत की संभावना कम है कि कोई बचा हो। 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट, इसके अलावा बाकी यात्री। तो किसी की भी बचने की उम्मीद ना के बराबर। और जब मलबे से शव को निकाला जाने लगा, उस दौरान की तस्वीर देखकर हर कोई सिहर उठा, सहम गया, क्योंकि जो लोग मारे गए उनकी बॉडी काफ़ी बर्न कर गई, यानी कि काफ़ी झुलस गई है, उसे पहचानना मुश्किल हो गया है। इसीलिए अब शव की शिनाख्त के लिए डीएनए सैंपल परिजनों के लिए जाएंगे, जिसको लेकर अस्पताल में व्यवस्था भी की गई है। वहां जाकर परिजन डीएनए सैंपल देंगे, इसके बाद शव की पहचान की जा सकेगी। शव तब परिजनों को सौंपा जाएगा।
204 शव अभी मिल चुके हैं। तो मौके की आपको तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हादसे की हर एक टाइमलाइन आपको बता रहे हैं। एयर इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहाँ पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर हैं उनके जो सगे हैं, नज़दीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नज़दीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो ईजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज़्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन 2 नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।